हेलो एवरीवन, मैं मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी तीसरी क्लास में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं लगातार स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। आज हम उसी सीक्वेंस में इंग्लिश इस इंग्लिश स्पीकिंग के स्पोकन इंग्लिश के एक यूनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यूनिक कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि जब हम कभी इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे डेली लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में कहीं ना कहीं लोगों को सलाह देना और सलाह लेने की बात चलती रहती है। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को सलाह देते रहते हैं, एडवाइस, अलग अलग तरीके की एडवाइस उन्हें करते रहते हैं। जैसे कार धीरे चलाइए, टाइम पर खाना खाइए, टेक योर मेडिसिन ऑन रेगुलर टाइम। इस तरीके की तमाम एडवाइस हम लोगों को देते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में विचार किया है कि हम कभी किसी से एडवाइस जब मांगते हैं तो फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे इंग्लिश में यूज किया जाएगा? आज मैं आपके बारे में इस बात के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि जब कभी हम किसी चीज को करना चाहते हैं जिसमें हमारा इंटेंशन होता है, जिसमें हमारा इरादा होता है, लेकिन हम सामने वाले से एक बार एक कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या मैं इस काम को करूं, और करूं तो फिर ये कैसा रहेगा। ये जो शब्द हिंदी का निकल कर आता है कैसा रहेगा, डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ा ही यूजफुल है। आज हम उस कैसा रहेगा शब्द को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और कैसे ट्रांसलेट करने के बाद लोगों के सामने अपनी अपीयरेंस को लाएंगे, और किस तरह से हम अपने स्पोकन इंग्लिश को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस कैसा रहेगा शब्द को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हालांकि इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले पहले हम हिंदी सेंटेंस पर नजर डालते हैं। दिल्ली जाना कैसा रहेगा। कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो लिखा गया है, दिल्ली जाना कैसा रहेगा, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, डेफिनेटली ये मेरा इरादा है जाने का। लेकिन हम सामने वाले से इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर मैं दिल्ली जाऊं तो वहां जाने के बाद रिजल्ट क्या होगा, क्या वो सही होगा या गलत होगा। निश्चित तौर पे ये एक तरीके से हम सामने वाले से, यानी अपने से जो सीनियर हो या जो अपने नियरर या डियरर हो, उनसे हम इस बात को समझना चाहते हैं कि क्या दिल्ली जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। एक प्रकार से ही परोक्ष सलाह कहा जाएगा हिंदी में, यानी इनडायरेक्ट एडवाइस कही जाएगी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले हम हाउ अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। हाउ अबाउट लिखने के बाद जो वर्ब है यानी जाना, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी गोइंग। हाउ अबाउट गोइंग टू दिल्ली। इस तरह के और भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि हमें धूम्रपान करना कैसा रहेगा। निश्चित तौर पे धूम्रपान करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम सामने वाले से इस बात को पूछते हैं। जैसे हाउ अबाउट स्मोकिंग। हमने देखा कि दो सेंटेंस हमारे सामने हैं, दिल्ली जाना कैसा रहेगा और फिर स्मोकिंग करना कैसा रहेगा। निश्चित तौर पर हम इस चीज को जानते होंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी हम सामने वाले से इस बात की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें अपने तरफ से एडवाइस करें। इस तरह से और भी सेंटेंसेस को हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम इस चीज का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुत्तों का पीछा करना, कुत्तों का पीछा करना कैसा रहेगा। इस सेंटेंस को भी लिखने से पहले सबसे पहले हम हाउ अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। हाउ अबाउट लिखने के बाद जो वर्ब है यानी कि पीछा करना, बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि पीछा करने को इंग्लिश में चेस कहते हैं। और चेस करने के लिए अगर हम इंग्लिश तलाशेंगे तो चेस में आईएनजी लगेगा। हाउ अबाउट चेसिंग द डॉग्स। आज हमने देखा कि निश्चित तौर पर इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो थोड़े घुमावदार होते हैं, जो हमें डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमें थोड़ी सी भी उस स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं हो पाएगी तो हमारी लैंग्वेज स्किल या हमारी स्पोकन इंग्लिश इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, और उसके बाद रिजल्ट ये होगा कि वी विल बी अनएबल टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। आज का ये प्रयास मुझे लगता है कि सार्थक रहा। अगर ये प्रयास सार्थक रहा तो फिर आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियोस।